नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, लोकसभा चुनाव आ ही चुके हैं, बस घोषणा होनी बाकी है। जैसे ही घोषणा होगी, आदर्श आचार संहिता है वो लग जाएगी। अब सवाल उठ रहा है कि आदर्श आचार संहिता कब लगेगी। क्या आदर्श आचार संहिता लगने से पहले हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित 17,000 पदों की वैकेंसी के विज्ञापन आएंगे? क्या तृतीय श्रेणी भर्ती जिसकी खिचड़ी बन चुकी है वो पूर्ण होगी? एडिशनल वाले अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं और वैसे विशेष शिक्षा वाले भी है और अन्य वैकेंसीज की तो हालातें ऐसी बनी हुई है हमारे सामने। और बार बार कमेंट हमारे सामने देखिएगा, आलोक राज जी के भी आते हैं ट्विटर के माध्यम से, वो सूचनाएं देते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मानते हैं प्रयास में देरी होना स्वाभाविक है, किंतु उन बातों को अब सब के सब भूल से गए हैं। जैसे सीएटी की परीक्षा के आयोजन की चर्चा हो रही है, तो क्या रीट की भर्ती का आयोजन होगा, कब होगा? एक आश्चर्य की बात है, सरप्राइज करने वाली बात है, पूर्व बेरोजगार अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी कल आपके सामने यूट्यूब पर आते हैं, ट्विटर पर आते हैं और वापिस इधर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। क्या हुआ? क्या वो ऊब गए हैं? क्या बच्चों ने पहले निवेदन नहीं किया था? क्या वो एक जनप्रतिनिधि या बनने के बाद बच्चों से संबंधित आवाजें नहीं उठाएंगे? सूचनाएं तो वो देंगे। तो उपेंद्र जी से मैं चैनल परिवार की तरफ से आग्रह करता हूं कि उपेंद्र जी, आप जो इन हजारों सैकड़ों अभ्यर्थियों के दिलों में राज करते हो, उस राज को बरकरार करने के लिए नवीन भर्तियों की घोषणाएं जरूर करवाना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी की काफी लंबे समय से विशेष डिमांड चल रही है। तृतीय श्रेणी संस्कृत विभाग की भर्ती की न जाने कितनी बार सूचनाएं आ गई बच्चों के सामने, कभी कोई सूचना देता, कभी कोई सूचना देता, तो उन्हें एक विश्वसनीय सूचना जरूर दीजिएगा। मेरे सामने एक चीज आ रही है, 2016 की सेकेंड ग्रेड वैकेंसी से संबंधित जिनकी पिकअप लिस्टें, लगभग कई सब्जेक्टों की पिकअप लिस्टें निकल चुकी है, किंतु एक बड़ा सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट है जिसकी पिकअप लिस्ट अभी तक नहीं आई है। जैसे निदेशालय, कोर्ट आदि का प्रोसेसिंग हो चुका है, फिर वो पिकअप लिस्ट अभी तक अड़ी हुई कहां है? क्या अभी आरपीएससी जिन सवालों के घेरे में आई हुई है उनके कारण ये देरी हो रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो जांचें चल रही है तो वो स्वाभाविक है, हमें विश्वास है जांचें अच्छे से होगी, किंतु जो कार्य की गति है उस गति को बढ़ाना तो पड़ेगा। तो देखिएगा, यहां पर मैं केवल आपके सामने एक ही चीज लेकर के आया हूं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता की घोषणा का जो सवाल आपके सामने चल रहा है ना, लगभग 15 से 19 के बीच संभवत है, यानी संभावना, जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा उस दिन आदर्श आचार संहिता सक्रिय हो जाएगी। अब सवाल उठेगा कि क्या आदर्श आचार संहिता में रिजल्ट हो सकते हैं, क्या आदर्श आचार संहिता में नियुक्तियां हो सकती है? तो जैसे किसी ने एक तर्क संगत बात कही थी कि सेंटर के अंदर जो सरकार है उसी की अगर राज्य के अंदर सरकार हो तो वहां पर आदर्श आचार संहिता प्रभावी नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। पार्टी तो अलग अलग ही चुनाव लड़ने वाली है, चुनाव के अंदर तो वो चीजें अलग हो ही जाती है। हाँ, फिर भी आपकी क्या राय है वो आप अपना कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि आप निरंतर अध्ययन करते रहिएगा, थोड़ी सी सक्रियता जरूर दिखाइएगा, ताकि हम लोग आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य कर सके। ठीक है साथियों, जयराम जी की अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ होगी। धन्यवाद।